स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए चैनल मैथ्स बाय गौरव गर्ग पर। और रात मुझे आप लोगों की क्लास को लाइव करना था, बट मैंने एक वीडियो भी बना के डाली थी कि YouTube ये कहता है कि अगर आप जब पहली बार आप लाइव के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के 24 घंटे बाद आपकी क्लास लाइव होगी। ठीक, तो जिस कारण से मैं रात आपकी क्लास लाइव नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो रात आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला था उसकी रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, और आज रात से ठीक मैं आपको क्लास लाइव करूंगा। बस थोड़ी सी समस्या है कि हम टाइमिंग का निर्धारण नहीं कर सकते पहले। तो होगा क्या कि मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल मेक इजी क्लासेस के माध्यम से क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले मैसेज कर दिया करूंगा। तो आप मेक इजी क्लासेस के चैनल को टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और जैसे भी क्लास रहेगी मैं आपको बता दूंगा। हमारा एक पुराना चैनल मेक इजी क्लासेस जो कि हमारी ऑफलाइन क्लास है, पर मैं आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं ऑलरेडी। अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल नया है तो वो वहां पर जाकर उन पुराने प्रैक्टिस सेट 8 को देख सकता है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या रहेगा? आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 9। ठीक, जो कि मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ। लाइव क्लास का कोई टाइम अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि मैं अभी होली के बाद से आप लोगों को कंप्लीट एप्टीट्यूड और कंप्लीट एडवांस मैथ का लेक्चर देने वाला हूँ फ्री डेली। उसकी टाइमिंग मैंने रोक के रखी है शाम के लिए 8 बजे से। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं कांस्टेबल का, क्योंकि अभी एग्जाम आ जाएगा, ठीक, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि जून में हो सकता है, मे भी हो सकता है पहले भी हो जाए और हो सकता है बाद में भी हो जाए, बट अभी कोई एक्चुअल नहीं है। बट अगर जब भी होगा, ये एक लंबा प्रैक्टिस सेट को मैं टाइम फिक्स नहीं करना चाह रहा। आपको क्लास मिलती रहेगी, आप देख सके लाइव देख लें, आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्लास का पता चलता रहेगा, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लें जैसे आज मैंने डाला है। बट मैं आप लोगों को सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए, बोले तो एसएससी कंप्लीट मैथ्स के लिए एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने वाला हूं। क्यों देने वाला हूं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा चैनल आपको सब पता है, तो आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। और बस यही, इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं अपना कंप्लीट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। लगभग 1 साल मेरा कंटेंट चलेगा, जिसमें मैं आपको एप्टीट्यूड और एडवांस मैथ विद प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ये मान के चले कि एक एक चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और नोट्स के अंदर अंदर, केवल नोट्स में ही 300 क्वेश्चन मैं उसके अंदर रखने वाला हूं, ताकि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ का आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे ना चूके। हर तरीका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट। दिवाली के बाद, होली के बाद से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और टाइमिंग उसकी लाइव क्लास की रहेगी 8 बजे से। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रारंभ करते हैं। और ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड है। आप क्लास के प्रति अपना फीडबैक जरूर दें, और जैसे आपने अभी मुझे सपोर्ट दिखाया है अपना, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। तो उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, और इसका पहला क्वेश्चन पेश करते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है। फटाफट इसका आंसर आप निकालेंगे। अच्छा, आप भले ही क्लास की रिकॉर्ड देख रहे हो, बट कमेंट तो कर ही सकते हैं। जी, मेरा आंसर ये आया है ना? मुझे लगता है कमेंट तो किए जा सकते हैं, तो आप अपना आंसर जो भी है उसे कमेंट जरूर करें। ठीक, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे कमेंट अवश्य करें। चलिए देखते हैं जी। यदि, यही है ना पहला क्वेश्चन? बिल्कुल। यदि एक 4 अंकीय संख्या x58y 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक, देखो, उसने जब कभी भी आपसे जो अननोन एलिमेंट है, जैसे कि x और y अननोन एलिमेंट है,
जब कभी भी आपसे अननोन एलिमेंट का टोटल पूछ लिया जाए तो आप ये देखें कि 9 का रूल है या नहीं है। अगर 9 का रूल है तो आप बिना सोचे समझे उस नियम को लगा दें। जैसे मुझे पता करना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, और 9 का रूल तो उसने खुद ही दिया है साफ साफ, तो मैं इसका टोटल करता हूँ। 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। यही है, यही मैं यहाँ पर लगा भी रहा हूँ। देखो 8 और 5 13 प्लस के एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखूं ताकि मुझे एक ऐसा परिणाम मिल जाए जो मेरा डिविजिबल हो। किससे? x प्लस वाई की वैल्यू में क्या रखूं ताकि मुझे एक ऐसा परिणाम मिल जाए जो किससे 9 से डिवाइड हो। जैसे 18 पर जाकर बात बनेगी तो मुझे रखना चाहिए 5, फिर बोले तो c की वैल्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका c बोले तो 5। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्स्टेबल में इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते, बट जैसे आते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्ती है, 12 और 18 के महत्तम समापवर्ती है। 48 और 64 का एलसीएम 2 दूनी 4, 16 48 होता है ना, तो 16 तो पहले बना लेता हूँ, गुना 3 ही बना लेता हूँ। 64 का मतलब हो गया 2 की पावर 6, ऑलरेडी 4 है तो 2 की पावर 6। इसका एलसीएम ये रहा, और इसका एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ आता है, एचसीएफ यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों की डिवाइड कर दे, वो 6 है। और उसने कहा है कि उसकी गुना क्या है, 48 के लघुत्तम समापवर्तक और 12 18 के एचसीएफ का डैश गुना है। अच्छा, उसने कहा है कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो इसके एचसीएफ का कितने गुना है, तो डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक, तो ये कट जाएगा, इससे भी पता चल जाएगा कितने गुना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितने गुना है? 32 गुना। सिंपल है सर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है ना, इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 28 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 99 प्लस 136, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सीधा सा। आप इसे सोल्व करते हैं। आप 44 में से 4 माइनस करेंगे, अरे कहाँ भाग रहे भैया, ठहरो यहीं पर ठहरो। हाँ, आप 44 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ये 40, ब्रैकेट का काम हो गया। आप 28 में से 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 1, और ये हो जाएगा 100 प्लस 136 गुना 1/4 गुना 5 और माइनस के 40। इसे काटते हैं, 4 तिया 12, 4 चुक 16। ठीक, ये हो जाएगा वो आपका 100 प्लस के 170 माइनस 40 130, तो फाइनली आ जाएगा आपका 230 आंसर, यानी कि सिंपल है, भी तो नहीं है, लप्पू से क्वेश्चन है। कैसे? लप्पू से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 42। देखो 2.4 बार इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.616 बार। देखो जब कभी भी बार वाले क्वेश्चन हुए आपको गुना भाग करनी हो तो गुना भाग के लिए हम फ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक, जैसे मैं इसे लिख सकता हूं 2 प्लस 4/9, 4/9, तो इसे मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18 और 4 22/9 गुना, इसे लिख सकता हूं मैं 6/9 गुना 3, और इसे लिख सकता हूं 15/90। ये सब बता चुका मैं आपको, है ना। कैलकुलेट करते हैं, 15 से कट जाएगा 15 छिका 90, ये कट जाएगा इससे 2, और ये कट जाएगा 3 से 2, 3 से 3, 2 से 2, फाइनली ये आ गया 22/9 गुना 3। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे देखते हैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.7, 0 पॉइंट क्यों लिख रहा हूं भैया, क्या जाएगा 75 अपॉन, जिसके ऊपर बार नहीं होता ना वो घटा के लिखते हैं, 90 गुना, मैं इसे लिख सकता हूँ 15/90, लेकिन भाग है तो पलट के लिखना पड़ेगा। 15 छिक, अच्छा 15 पंजे 75,
और 90 से कट जाएगा 90। फाइनली बाहर क्या, अच्छे गुना भी तो है, गुना 27/99। तो फाइनली क्या बना ये आपका, तो ये बन जाएगा आपका, हाँ क्या बन जाएगा सर अब आपका, ये बन जाएगा, यहां से मुझे क्या मिल रहा है 22 × 9 × 3, और यहां से क्या मिल रहा है मुझे, एक बार देख लेते हैं, यहां से मिल रहा है मुझे, यहां से मिल रहा है क्या 27 × 5/99। 9 × 27 से कट जाएगा, और 11 से कट जाएगा 9, 11 से कट जाएगा 2, तो फाइनली आ जाएगा आपका कितना 10/9, बोले तो 1.1 बार, ऐसा कुछ, बिल्कुल ये आ जाएगा 1.1, है ना, ये आ जाएगा 1.1 आपका आंसर है। क्लियर है सर? चलिए आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संस्था में 30 छात्रों में, एक संस्था में 30 छात्रों के एक बैच ने बुद्धि परीक्षण लिया, उसमें से 20 ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों ने औसतन 87। पूरे बैच का औसत स्कोर कितना है? देखो 30 छात्र है टोटल, इसमें मैं लगाऊंगा एलिगेशन। उसने कहा टोटल 30 छात्र है और उनमें से 20 का जो औसत है वो 75 है और शेष छात्रों का औसत 87 है, यानी कि 10 जनों का, टोटल 30 था ना। एलिगेशन क्या कहता है, इसे काट देते हैं, बीच वाली वैल्यू निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, गुना 1 टोटल 3, 3 से कट जाएगा 4, फाइनली कितना आ जाएगा 75 और 4 89, जो भी है ठीक 79 89 जो भी है 79। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि 79। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो एबीसी। बड़ा सिंपल है, लेकिन कांस्टेबल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं इस बार भी। अगर आपने अच्छे से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि सर पेपर में क्वेश्चन भारी भी आते हैं, पेपर में आसान भी आते हैं, और इतना आसान भी आता है जैसे कि ये है। कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें? बी। बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, बराबर करने के लिए ऊपर 200 गुना कर देता हूं, जिस कारण मुझे क्या मिल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 के लिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। हाँ 2 4 6 8, तो 4:6:8 अभी कट जाएगा, तो 2 3 4 बन जाएगा, ये आपका आंसर है 2 3 4 भी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं सर क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या है देखो, दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है ना? क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, क्वेश्चन कट रहा है ना ऊपर से। अब ठीक है, और इधर से नहीं है कुछ, इधर से कुछ ऊपर नीचे से था। चलिए हाँ जी, एक व्यक्ति ने, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्वेश्चन, क्या बोलते हो लोग, क्या बोलती है जनता लोग, क्वेश्चन को बड़ा ही कर दिया जाए। व्यक्ति ए ने 65,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी 50,000 रुपए का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी ने 55,000 रुपए। देखो समझते चलो, बस सिंपल है। ए ने लगाए कितने रुपए? 65,000 रुपए। बी ने लगाए कितने रुपए? कुछ महीने बाद। ठीक, बी आया 50,000 रुपए के साथ, ऐसे समझ लो एक्स महीने बाद आया। वो कितने महीने बाद आया? एक्स माह बाद। ठीक, उसके 3 महीने बाद, यानी कि एक्स प्लस के 3 माह बाद। ठीक, सी भी उसके साथ शामिल हो गया, और कितने रुपए लिए फिर रहा है सी? 55,000 रुपए। उसने कहा है दोनों शामिल हो गए, साल के अंत में एक को अपने हिस्से के रूप में 50% प्राप्त हुआ। तो समझो कि ये तो पूरे 12 माह तक रहा है, ये रहा है 12 माइनस एक्स माह, क्योंकि एक्स माह बाद आया है, और ये रहा है 12 माइनस एक्स माइनस 3, बोले तो 12 में से 3 गए तो 9, तो आ जाएगा 9 माइनस के एक्स, 9 माइनस के एक्स माह तक। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे देख चलते हैं। देखो ध्यान से समझना,
उसने कहा है इसे मिले हैं 50%। इन दोनों का इंडिविजुअल नहीं पता है, तो ट्रिक ये है कि आप ये कह दो इन दोनों को भी मिले हैं 50% कंबाइंड। तो क्या मैं ये कह दूं, कि सर 65,000 का गुना 12 अपॉन, अब इसे भी 50 मिले, इसे भी 50 मिले। अगर दोनों को 50 मिले तो क्या मैं कहता हूं दोनों के लाभ बराबर है, मतलब इस अकेले के और इन दोनों के, तो क्यों ना मैं बराबर ही कर दूं। ठीक, क्यों ना मैं बराबर ही कर दूं। ठीक, तो करते हैं जी एक बार बराबर। हाँ जी, करते हैं बराबर। क्या जी, 50,000 गुना 12 माइनस एक्स प्लस 55,000 गुना 9 माइनस एक्स। क्या मैं 3 जीरो काट दूं? बिल्कुल काट सकते हैं। क्या कुछ और भी कॉमन आ जाएगा? 5 से कुछ कटेगा? हाँ, 5 से काट देता हूँ 11 बार, 5 से काट देता हूँ 10 बार, और 5 से काट देता हूँ 13 बार। तो 12 गुना 13 बोले तो 156 बराबर 120 माइनस के 10x, अंदर गुना करते हैं प्लस के 99 माइनस के 11x। ठीक, करते हैं जी सोल्व। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 और 99, 200 ही मान ले थोड़ी देर के लिए, 220 219। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, 219 को माइनस करूंगा मैं, 219 माइनस 156, 219 माइनस 156 करते हैं जी। ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया? 219 माइनस के 156, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो इसे घटाते हैं, कितना बैठेगा? 19 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3, और ये कितना हो गया? 11 में से 5 गए तो 6, 63। तो इधर तो बचा 63, और इधर क्या बचेगा? ये हो गया माइनस के 10 और ये माइनस के 21x, और वो प्लस हो जाएगा, है ना? इसे हटा देता हूँ मैं। 21 या 63, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है वो कह रहा है कि ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय में अकेले वित्त पोषण किया। तो एक चीज समझो, एक्स 3 महीने बाद आया, मतलब जो बी है वो कितने समय बाद आया? वो आया 3 महीने बाद, है ना? जो बी आया वो कितने समय बाद आया? तो सर वो आया 3 महीने बाद, है ना? कितने महीने बाद आया? 3 महीने बाद। तो इसका मतलब व्यापार में ए कितने समय तक अकेला रहा? तो व्यापार में ए अकेला कितने समय तक रहा? 3 माह तक। तो उसके बाद ही तो आया। अकेले वित्त पोषण कितने माह तक किया उसने? 3 माह तक। तो यही क्या आपका आंसर है? क्लियर है? तो 3 माह देखो कहाँ है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चावल का मूल्य, हाँ जी, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए कोई व्यवसाय उतने ही खर्चे में 30 kg चावल अधिक खरीदता। देखो बहुत सिंपल है, जब कभी भी आपको जो कीमत है वो प्रतिशत चेंज में दे दे और दूसरा क्वांटिटी वो आपको केजी में दे दे, तो आप सीधा 100% की वैल्यू निकालो। जैसे सर मैं कह दूं 25% के वजह से 30 kg अधिक, तो 100% की अगर वैल्यू निकालूंगा तो बहुत साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसका मतलब आज वो 20 kg खरीद सकता है। याद रखना, 100% से जो वैल्यू आती है ये आती है बदलाव के बाद। इसके बाद बदलाव के बाद ये आती है बदलाव के बाद। इसके बाद आती है सर बदलाव के बाद, यानी कि बदलाव के बाद वो 120 kg खरीद पा रहा है। ठीक, उसने क्या कहा है? चावल, अच्छा 5400 रुपए में खर्च किया। चावल का वास्तविक मूल्य यानी कि पहले कितना, तो आज उसने कितने केजी? उसने 30 kg अधिक खरीदा था, मतलब पहले 30 kg कम खरीद रहा था, बोले तो 90 kg खरीद रहा था। कितने रुपए में वो दिए है उसने? 5400 रुपए में। ये कट जाएगा 10 से 10, 9 6 54, यानी कि प्रारंभिक कीमत कितनी आ गई? 60 रुपए पर केजी आंसर। ठीक, 60 रुपए पर केजी आंसर। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि करता है तो लागत मूल्य में
30% की कमी करता है, तो 20% लाभ होता है। सिंपल है। देखो ऐसा समझो, किसी वस्तु का जो सीपी है ना वो 100 रुपये था, और वो जो बेच रहा था वो बेच रहा था 18% हानि पर, यानी कि वो बेच रहा था 82 रुपये में। विक्रय मूल्य में 144 रुपये बढ़ाता है। अब देखो जब भी आपसे रुपये बढ़ाने की बात हो ना काल्पनिक वैल्यू में, तो एक्स की हेल्प लेते हैं हम, और उसने कहा लागत मूल्य 30% बढ़ाता है, लागत मूल्य 30% बढ़ाता है, जिस कारण उसे 20% का लाभ होता है। तो कैसे लिखेंगे सर? हमेशा ऐसे लिखेंगे सर, हम कहेंगे कि पहले कीमत थी 100x, एक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जुड़ रही है इसमें। ठीक, तो मैं कह दूंगा 100x का 130% क्रय मूल्य आ गया, और उसमें 20% लाभ के बाद का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है किसके? 82x प्लस 144 के। 144 बढ़ाए उसने, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट। ठीक, करते हैं जी कैलकुलेट। ये हो जाएगा 156x बराबर, या बराबर क्या करूं, इसे माइनस कर लेते हैं ना, माइनस 82x बराबर 144। कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 74। कहीं पे घपला कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक, चेक करते हैं, क्योंकि ये कटेगा तो नहीं, 72 हो तो बन जाएगी बात। 82 कितने की? 18% की हानि पर। 18 का मतलब तो 82 बैठता है। 144 रुपए की वृद्धि कर दी जाए लागत में, और यार यहाँ पर गड़बड़ हो गई, दोबारा से कर रहे हैं ना। ये 30% की वृद्धि नहीं करी उसने, 30% की कमी की है लागत में, है ना। लागत में क्या किया है? 30% की कमी की है। तो ये आ जाएगा 100 का 70%, फिर 20% का लाभ, तो 120%, बराबर है 82x। एक्स में चलेगा सारा काम, क्योंकि जब ओरिजिनल वैल्यू जुड़ जाए तो आप कुछ भी करके बिना एक्स के कर ही नहीं सकते। ठीक, जबरदस्ती की तिगड़म लगाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, वैसे होगा नहीं। 12 से थे 84x, ये आ जाएगा 84x माइनस के 82x बराबर 144, और यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा? 144। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर x की वैल्यू आ जाएगी 72। इतनी बात समझ में आई? उसने कहा मूल विक्रय मूल्य कितना था, मूल विक्रय मूल्य 82 था, तो 82 इंटू 72। लास्ट में 4 वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, करते हैं। 8 से 56, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 14, ये हो जाएगा 4 0 0 4 वाले ही आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या रहने वाला है। उसने कहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 6,000 रुपए। देखो कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी? 6,000 रुपए हो जाती है, और 7 वर्ष में कितनी? समान ब्याज दर से 4 वर्ष में 6,000 और 7 वर्षों में समान ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज पर 6750 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि सर जो ब्याज है वो तो 3 वर्ष का है, और है कितना? वो 750 रुपए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 250 रुपए होगा? क्या पूछ रहा हूँ? उसे पूछा धनराशि बताइए। तो अगर मैं कहूँ 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो आप कह देंगे 4 वर्ष का ब्याज होगा 1,000 रुपए। अब ये 4 वर्ष के ब्याज के बाद ही तो मिश्र धन है। ठीक, तो अगर मैं इसमें से घटा दूं 1,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,000 रुपए आंसर। ठीक, 5,000 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला आप लोगों का? देखो ध्यान से देखते चलो सभी क्वेश्चन। कोशिश करो कि मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर लिखो, ठीक है ना। मैं मेरे उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, है ना। ये और नहीं आता तो सॉल्यूशन में करा ही रहा हूं, है ना। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, यदि 2 वर्षों के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, उसने कह दिया 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष के लिए 2 बार, अभी हो जाएगा 10 10 10 यानी कि 1, और उसके हिसाब से कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज है 4200। कितना सर? 4200। और मेरे हिसाब से कितना है? तो मेरे हिसाब से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। एक की वैल्यू कितनी? 200। ठीक, उसने कहा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम हमेशा मूलधन क्या लेट करते हैं, जैसे कि आपको पता है 100, 100 के लिए कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 आंसर, ठीक है ना। और इस तरह क्वेश्चनों के अभी हम है ना एक पूरा बैच बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें सारी ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 50 उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 50 में यदि ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिन में कर सकता है जबकि बी की द्वारा की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ काम नहीं करते हुए, देखो उसने कहा ए 1/5 काम को कर सकता है कितने में? 3 दिन में, तो सारा काम कर देगा 15 दिन में। जबकि उसने कहा ए और बी के साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में करेगा? में आधा कार्य करेगा, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। यानी कि अगर ये 2 है तो बी की दक्षता उससे आधी है। टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आएगा? 15 गुना ए का 1 दिन कार्य कितना है? 2। टोटल वर्क आ गया अपॉन, उसने कहा इससे आधा काम दोनों मिलकर कितने में करेंगे? इससे कट जाएगा और ये कट जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 दिन आंसर। है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? बिल्कुल है। ठीक, सिंपल है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? उसने कहा बेंगलोर और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेन अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी मैंने लेट कर लिया कि कुछ है। अब एक गाड़ी इधर से चली कितनी गति से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरी रेलगाड़ी इधर से चली कितनी गति से? 95 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। ठीक, जब एक दूसरे से मिली तो इसे भी चलते हुए कितना टाइम हुआ होगा? टी घंटे, क्योंकि सेम टाइम चली और इसे भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? टी घंटे। ठीक, तो उसने कहा उनके द्वारा चली गई जो दूरियों का अंतर है वो 180 किलोमीटर है। ठीक, तो क्या मैं कह दूं 95 की चाल से टी घंटे में चली गई दूरी माइनस 80 की चाल से टी घंटे में चली गई दूरी, और ये बराबर है किसके? 180 किलोमीटर के। दिया है ना, उनके द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना है? 180। जब उसने दिया है तो अप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15t बराबर 180, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। यानी कि इसे यहां से यहां तक आने में और इसे यहां से यहां तक आने में 12-12 घंटे लगते हैं। दूरी निकालते हैं सर। दूरी क्या आ जाएगी? 80 की चाल से 12 घंटे में प्लस 95 की चाल से 12 घंटे में। 12 कॉमन ले लूं, 12 गुना कितना? ये आ जाएगा 175। ठीक, तो कितना बैठेगा? ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? यदि आयत की परिधि और लंबाई 6:1 के अनुपात में है और आयत का क्षेत्रफल 280। देखो आयत की परिधि होती है आयत की 2l प्लस के बी, कितना है? 6, और लंबाई l कितना है? 1, तो 2 प्लस के l बी। तो एक काम करें, यहीं पर कहते हैं ये 1 है, ये 6 है, तो ये पूरा टोटल 3 रहा होगा, तो ये 2 रहा होगा। ठीक, उसने कहते हैं आयत का क्षेत्रफल दे दिया आपको। अच्छा, ये x की हेल्प ले लें। ठीक, तो यानी कि आ जाएगा x इंटू 2x, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 288, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। ठीक, आयत की लंबाई पूछ ली कितनी है? 12, तो ये आपका आंसर रहेगा क्या है? ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है। देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है तो याद रखना, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो ऑटोमेटिक उसकी जो त्रिज्या होगी ना आर, वो याद रखना वो 7 होती है। ठीक, आगे इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। पाई आर की वैल्यू कितनी है अपनी? अभी 7, एल की वैल्यू निकालनी है 550। और मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर 22/7 रख देता हूं। ठीक, 11 से कट जाएगा 2, 11 से कट जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 25, तो एल की 7 से कट जाएगा 7, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 25। क्या पूछ रहा हूं? इसका आयतन कितना होगा? तो देखो अगर किसी शंकु का त्रिज्या 7 है, स्लांट हाइट 25 है, तो ट्रिपलेट से हो जाएगी 24। तो आयतन पूछा, आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई में देना आंसर, बिना पाई के पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है? 24। 7 से कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 8, 8 से 56, 56 दूनी 112, 2 3 2 1, 1 2 3 2 है क्या? ये आपका आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने कहा है नीचे दी गई तालिका में 7 दुकानों द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। ए तथा बी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या, ए तथा बी द्वारा, ए अरे 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 क्या हुआ है, ए और बी के द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या 8 4 12 हासिल को 1 और 7 1 8 82। बेची गई पुस्तकों की संख्या ई तथा एफ द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, ई और एफ के द्वारा जो बेची गई वह है 174। बेची गई का अंतर क्या है, तो इसमें से घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 गए तो 2 और 17 में से गए तो 9 92। तो इसका आंसर आ जाएगा ए यानी कि 92। क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है अगला क्वेश्चन, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। सिंपल है, 1500 रुपए कितने वर्षों में दोगुने, यानी कि 1500 रुपए की धनराशि पर कितने प्रतिशत की दर से, अच्छा प्रतिशत दिया है 4% है ना, 4% की दर से कितने वर्षों में। अब देखो समझो, उसने कहा 2 गुना होना है। 2 गुना होने का मतलब है कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी उतना ही है जितना उसका मूलधन है, यानी कितना 1500। ठीक, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा टी की वैल्यू 25, तो आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। कुआ कुआ कुआ, ये रहा क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 56। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। सिंपल है, 3 वर्ष के लिए 10% मतलब 200 200 200 20 40 2, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये बचेगा जो अंतर होगा तो कितना जाएगा 62 रुपए आंसर। बहुत ही सिंपल है, ये सभी ट्रिक मैं आपको चुटकियों में सिखा सकता हूँ, चुटकियों में। और यही सिखाने के लिए तो मैं नया बैच बना रहा हूँ ठीक, ये इस पर अपना पूरा कंटेंट डालने वाला हूँ। ऐसी ऐसी ट्रिक लोग बाग जो है ना ट्रिक के पीछे भागते हैं ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और ट्रिक से तेज आंसर आएंगे, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ट्रिक से तेज आंसर है हमारे कॉन्सेप्ट के। चलिए जैसे अगला देखते हैं। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट। अगर मैं एक साथ उस कार्य को करे तो कार्य पूरा करने में कितना समय है। देखो मैं कह रहा हूं ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ए बी अपॉन ए प्लस बी 108, 12 पंजे 60, 5 12 से कट जाएगा 12 निम्बा 108, 3 से कट जाएगा 3, 16 3 48, 16 पंजे 80 बटे 3, तो ये आ जाएगा 16 घंटे है ना, 16 नहीं 26, 26 वाला एक ही ऑप्शन है बस है ना। कितना आएगा, 16 नहीं आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 और बचा कितना 2 3 6 18 26 घंटे। 26 वाला आपका आंसर रहेगा, खत्म। मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, जरूरत नहीं है। 26 वाला एक ही ऑप्शन है, क्यों 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 क्यों, खामखा और कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट, खत्म कहानी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा और आप लोग भी है ना अपने आंसर निकाला करें, ठीक। और जो भी आंसर है वो कमेंट जरूर करें। दूसरी बात, आप लोगों को मैं यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा, या तो लाइव या रिकॉर्डेड, जैसे आज रिकॉर्डेड डाले, जैसे भी हो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करा दूं। बट क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है आपको पढ़ाना। मैं आपको मैथ में ऐसा आदमी बना दूंगा कि आप बच्चों को तो छोड़ो, किसी जो भी आपको सबसे बेहतरीन टीचर लगता हो ना उसी से जाके बैठ जाना, ठीक। अगर क्वेश्चन में आपको कोई हरा दे तो बात रही, कैसा ही क्वेश्चन समझो, कैसा ही भारी से भारी, जो भी उसको लगता है भाई सबसे भारी है, मैं कह रहा हूं बिना किसी की हेल्प के ना आपने वो चैप्टर सोल्व कर दे तो बात रही। एक बार एक चैप्टर पूरा होने के बाद, ठीक, आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा जितनी किसी ने सोची नहीं ना होगी, ठीक। होली के बाद से शुरू करूंगा मैं, क्लास लाइव रहेगी, ठीक। और इतना इतना मतलब जो बच्चे में कुछ भी नहीं आता ना, मतलब आप किसी भी आपने आज तक जितने भी पेड कोर्स खरीदे हैं उन सभी पेड कोर्स से ज्यादा फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, गारंटी है, ठीक। कहना राहुल गांधी का ये मजा मैं हर आदमी को देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान को, ठीक। मतलब मैं आपको मैथ ऐसे सिखा दूंगा कि आपको मैथ के लिए तो कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत है ही नहीं,
ठीक, और यकीन ना हो एक चैप्टर करके देख लेना, अगले चैप्टर तुम अपने आप करोगे। ठीक, मेरे से आसान क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा और मेरे से बेहतरीन क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। ठीक, उन क्लास के अंदर ये वादा है, वादा है। ठीक, तो इसी वादे के साथ चलते हैं, लेते हैं अलविदा। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। लेकिन होली के बाद से मैं कंफर्म शुरू करूंगा जो मैंने आपको बताया है। तैयार रहना उस चीज के लिए, पेन कॉपी रजिस्टर इकट्ठे कर लो। ठीक, किसी भी ऑनलाइन क्लास पर जितने भी आपने आज तक पेड कोर्स खरीदे हैं, मैं लिख के देता हूँ इस बात को। ठीक, बिल्कुल लिख के, कोई भी मतलब एक सिंगल टीचर भी आप मुझे ऐसे बता देना कि जिसके क्वेश्चन आपसे ना हो रहे हो। ठीक, गारंटी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।